आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th एपी से रिलेटेड टॉप 3 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप ये तीनों क्वेश्चंस कर लेते हो इसका मतलब आपका एपी तैयार है। आपको इसमें बस रिवीजन करने चाहिए और आगे के चैप्टर्स पर फोकस करना चाहिए। और ये वीडियो एक सीरीज का पार्ट है जिसमें मैं क्लास 10th के हर चैप्टर से रिलेटेड टॉप 3 या फिर 5 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। चैनल पे आपको ग्रामर और मैथ्स से पूरी रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर करा दूँगा। हर चैप्टर से आपको जो भी डाउट है, जो भी आपको पूछना है, आप कमेंट में पूछ सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और तीनों क्वेश्चंस को पहले आप करना, फिर मेरा सोल्यूशन देखना। अगर आप तीनों क्वेश्चन को कर लोगे तो इसका मतलब आपका एपी तैयार है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं। और ये जो सारे क्वेश्चंस होंगे ये मॉडरेट से हार्ड होंगे। कोई भी इसमें इजी क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो को पहले पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद मैं करता हूँ। ओके, इस क्वेश्चन में हम लोग को एक एपी दिया हुआ है और इसका जनरल टर्म यानी कि nth टर्म हम लोग को फाइंड करना है। ये एक एपी दिया हुआ है सीरीज, इसका जनरल टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एपी लिख लेना है। देखो एपी हम लोग के पास दिया हुआ है 1/m 1 प्लस m/m 1 प्लस 2m/m ऐसे डॉट। जब भी आपको ऐसा एपी दिया हुआ रहता है जिसमें दो टर्म्स आपस में ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, तो आपको उस एपी को एक बार फिर से ओपन करके लिखना होता है। ऐसे जो भी आपको टर्म दिया है उसको ओपन करो। 1/m 1/m प्लस 1 1/m प्लस 2 डॉट। आपको इतना छोड़ देना है। अब आप देखोगे कि एक सीरीज बन गया है प्रॉपर एपी, जिसको में आप फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस आपको आराम से मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। देखो फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पर है 1/m। कॉमन डिफरेंस के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया जाता है। तो 1/m प्लस 1 माइनस 1/m जिसकी वैल्यू 1 आएगी। अब आपके पास फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। आपको nth टर्म फाइंड करना है। तो nth टर्म का पहले फॉर्मूला लिख लो, a प्लस n-1 इंटू डी। अब बस इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट कर देनी है। फर्स्ट टर्म 1/m है, 1/m प्लस n-1 इंटू डी के लिए आपको 1 वैल्यू फाइंड किए हुए हैं, तो डी को 1 वैल्यू पुट कर दो। उसके बाद इसको m-n/m जो कि आपका nth टर्म या फिर जनरल टर्म की वैल्यू है, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आपको वहाँ पर पेशेंस के साथ करना चाहिए। और तुम सोच रहे हो कि मैं कौन हूँ, तो भाई मैंने भी क्लास 10th में 95 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है मैथ में पिछले साल ही। तो आपको मैं PYQ को भी सॉल्व करूँगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब इस क्वेश्चन को आप पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा है तो सोल्यूशन देखो। ये भी 2019 का PYQ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे कोई ना कोई सेट में एक क्वेश्चन आएगा, एकदम श्योर मैं लिख के दे रहा हूँ। कोई ना कोई एक सेट में ये क्वेश्चन आएगा। तो पहले आप इसको ट्राई करो, फिर मेरा सोल्यूशन देखो। इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि एसन जो है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब कि एसन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को डिनोट कर रहा है। मतलब पहले किसी एपी के n टर्म्स का सम एसन को डिनोट कर रहा है। एसन की वैल्यू ये है, तो उसका nth टर्म, इस एपी में nth टर्म क्या होगा। तो इसको करने की एक निंजा टेक्निक होती है। nth टर्म का फॉर्मूला होता है nth टर्म इज इक्वल्स टू Sn माइनस Sn-1। ये आप फॉर्मूले को आप लिख भी लेना। मतलब सम ऑफ nth टर्म की वैल्यू निकालनी होती है, तो सम ऑफ n टर्म्स, उसमें से n-1 टर्म्स को माइनस कर दिया जाता है। ये फॉर्मूला के यूज करके आप nth टर्म फाइंड कर लोगे इजीली। तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। तो Sn तो दिया हुआ है, अब सम ऑफ n-1 टर्म्स का हम लोग को सम फाइंड करना है। तो देखो Sn सम ऑफ n टर्म्स हम लोग के पास दिया हुआ है 2n² प्लस n। अब जो n की वैल्यू है यहाँ पर n रखा हुआ है, अब n-1 हम लोग को फाइंड करना है। Sn-1 विच इज इक्वल्स टू
n-1 का स्क्वायर प्लस n-1। यहाँ पर n था, वहाँ पर n-1 हम लोग को पुट करना है Sn-1 निकालने के लिए। इसको सॉल्व करते हैं। 2 में n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस n-1 विच इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4n प्लस n-1 which is again equals to 2n square minus 3n प्लस 1। अब हम लोग के पास Sn-1 टर्म्स का सम हम लोग के पास आ गया। हम निकालना है तो Tn इज इक्वल्स टू Sn कितना है 2n स्क्वायर प्लस n माइनस Sn-1 की वैल्यू कितनी आई है हम लोग के पास इतनी, तो इसको हम लोग को माइनस कर देना उसमें से 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1, जिसको फर्दर सॉल्व करने पर बीच में थोड़ा वीडियो कट गया था, तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन इसका देख सकते हो। 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1 को इसमें से माइनस करना था, उसको माइनस करने पर 4n-1 आ रहा है, जो कि इसका एग्जैक्ट आंसर होगा सेकेंड क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन थर्ड में हम लोगों के पास कोई एपी दी हुई है जिसके m टर्म्स और n टर्म्स के सम का रेशियो m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर है। हम लोग को फाइंड करना है, प्रूफ करना है कि mth टर्म और nth टर्म का रेशियो इतना आएगा। तो सबसे पहले तो उस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम लोग एज्यूम कर लेंगे। सो लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी स्मॉल डी। ऐसे क्या होता है कर लेने से कि दोनों वैल्यू आपस में कटेंगी लास्ट में। तो सम फर्स्ट टर्म ए हम लोग एज्यूम कर लिए, कॉमन डिफरेंस डी। अब सम ऑफ m और n टर्म्स का रेशियो इतना है, यानी कि सम ऑफ m टर्म्स इज टू सम ऑफ n टर्म्स विच इज गिवन एज m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। अब इसको हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूले की मदद से यहाँ पर फाइंड करेंगे m/2 2a प्लस n-1 इंटू डी अपॉन n/2 इंटू 2a प्लस mn-1 इंटू डी। इसकी वैल्यू हम लोग के पास दिया हुआ है m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। अब m एक स्क्वायर से m कट जाएगा, एक स्क्वायर से n कट जाएगा यहाँ पर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी। इनकी वैल्यू हम लोग के पास दिया हुआ है m/n। अब यहाँ पर 2 को हटाना पड़ेगा यहाँ से क्वेश्चन में, तो 2 को हम लोग पूरे इक्वेशन में से कॉमन लेंगे, m प्लस m-1/2 इंटू डी अपॉन a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से 2 कट जाएगा। अब देखो कोई भी हम लोग को टर्म फाइंड करना होता है nth टर्म, तो कैसे फाइंड करते हैं। nth टर्म फाइंड करना होता है a प्लस n-1 इंटू डी करते हैं। मतलब अगर फिफ्थ टर्म फाइंड करना है a प्लस 4d, यहाँ पर क्या आता है एक कॉम आता है, यहाँ पर जितना फाइंड करना रहता है उससे यहाँ पर एक कॉम आता है। तो हम लोग को फाइंड करना है mth और nth टर्म फाइंड करना है। मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए एग्जैक्टली m-1 आना चाहिए। mth टर्म फाइंड करना है हम लोगों को, अगर mth टर्म तो यहाँ पर क्या आना चाहिए a प्लस m-1 इंटू डी। एक उसमें से कम आना चाहिए जितना टर्म फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू है इसको हम लोग को एग्जैक्टली m-1 करना है। तो बस m को इस वैल्यू को इससे इक्वेट करो और m की वैल्यू लिख देनी होती है। जैसे m-1/2 इज इक्वल्स टू m-1। अब यहाँ से जो m की जो वैल्यू आएगी इसके टर्म्स में उसको उसमें पुट करनी रहती है। m-1 इज इक्वल्स टू 2m-2 m इज इक्वल्स टू 2m-1 सॉल्व करने पर आएगी। m की वैल्यू कितनी आ रही है, इतना रखने पर हम लोग को ये वाला टर्म मिलेगा। यही फाइंड करना है, mth टर्म और nth टर्म का रेशियो फाइंड करना है Tm/Tn। अगर इस m की वैल्यू को उसमें रखेंगे तो आएगी हम लोग के पास a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन फिर n के लिए भी इतना है, n की वैल्यू क्या आएगी 2n
2n-1 ये वाली वैल्यू n के लिए होगी, a प्लस n-1 इंटू डी आएगी सॉल्व करने पर फॉर्मूला। अब जो हम लोग m और n की वैल्यू है यहाँ पर इक्वेशन में पुट कर लेंगे। इक्वेशन क्या थी, m/n, यहाँ पर पुट कर देंगे 2m-1 अपॉन 2n-1 जो कि इसका हैज़ प्रूव्ड यानी कि सोल्यूशन आ गया। आपको ऐसे करना होता है क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम में। अब प्रैक्टिस के लिए सैम्पल पेपर आर्य सवाल का यूज़ करो। मेरे और चैनल पर वीडियोस हैं, उनको देख लो। और ये था आपका ये क्वेश्चन का सोल्यूशन। और ग्रामर और मैथ से रिलेटेड और भी वीडियोस आने वाली हैं इस चैनल पर, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी क्वेरी हो कमेंट में बता सकते हो आप। तब तक के लिए थैंक यू। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको दोस्तों किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।